नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वीर योद्धाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये जानते ही हैं कि जब जब हमारे देश पर विदेशी ताकतों ने हमला किया, तब हमारी रक्षा के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी वीरों ने जन्म लिया और हमारी सहायता की। आज हम आपको ऐसे ही महान प्रलयकारी योद्धा के बारे में बताएंगे जिनसे मुगल सेना थर थर कांपने लगती थी, जो कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जयवंत कंवर था। महाराणा प्रताप अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में कभी रुचि नहीं रखते थे। वह हमेशा तलवार व भाला जलाना जैसे युद्ध शस्त्रों का प्रयोग करते रहते थे। उस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था, जो कि पूरे भारत पर इस्लाम का परचम लहराना चाहता था, जिसके भय के आगे राजस्थान के कई राजाओं ने घुटने टेक दिए थे। जब उदय सिंह ने अकबर के सामने हार मान ली तो राणा प्रताप को बहुत क्रोध आया और अपने पिता से कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी, और प्रण करते हैं कि वह जब तक चित्तौड़ को विजय न कर ले तब तक वह घास फूस खाकर जीवन व्यतीत करेंगे और हमेशा जमीन पर सोएंगे। जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सिंहासन संभाला, तब तक राजपूताना राज बहुत कमजोर हो चुका था। कई राजाओं ने अकबर के साथ संधि करके वैवाहिक संबंध बना लिए थे, पर महाराणा प्रताप अटल निश्चय के धनी थे। उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके, जिस कारण वह हमेशा मुगलों की छाती पर एक कील की तरह चुभते थे। कहा जाता है महाराणा प्रताप के पास उस समय एक महाप्रतापी घोड़ा था, जिसकी बराबरी करना दुनिया के किसी भी घोड़े के लिए संभव नहीं था, जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप जब युद्ध क्षेत्र में उतरते थे तब उनके हाथ में 80 किलो का भाला होता था और 72 किलो का कवच पहनते थे। ढाल तलवार को मिलाकर लगभग 210 किलो वजन उनके कंधों पर होता था। वह अपने साथ हमेशा 2 तलवारें रखते थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ कई युद्ध किए और विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप भाले के एक ही वार से 3-4 दुश्मनों को मौत की नींद सुला देते थे। कहा जाता है एक युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने तलवार से इतनी जोर से प्रहार किया कि दुश्मन समेत घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए थे। महाराणा प्रताप को उस समय इतना क्रोधित देखकर मुगल सेना उस समय युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गई थी। महाराणा प्रताप को मारने के लिए अकबर ने कई राजाओं से संधि की और उन्हें जागीरें भेंट की, पर वह कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। एक दिन यानी 30 मई सन 1536 ईस्वी को अचानक अकबर की लगभग 1 लाख सेना ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई का भारत के इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के 22,000 में से केवल 8,000 सैनिक ही बचे थे। उस समय महाराणा प्रताप को कुछ समय के लिए जंगलों में ही रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों का कई बार सामना किया, पर वह दोबारा कभी चित्तौड़ नहीं जा सके। अंत युद्ध में घायल होने की वजह से महाराणा प्रताप का 29 जनवरी 1597 ईस्वी को घायल अवस्था में देहांत हो गया। अकबर ने महाराणा प्रताप को मारने व झुकाने के लिए 30 साल तक प्रयास किए, पर महाराणा प्रताप के दृढ़ निश्चय के आगे वह हार गया। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप को हमेशा याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।